हेलो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी आने वाला है। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसे गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है। लेकिन आप में से कई लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। आज के वीडियो में मैंने इसी टॉपिक पर जानकारियां दी हैं। आई होप वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत देश कई वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश कानून चल रहा था, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के कड़े संघर्ष और बलिदान के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। भारत की आजादी के 2.5 वर्षों के बाद भारत ने देश में अपना संविधान लागू किया और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के बाद 26 जनवरी सन 1950 को भारत के संविधान को भारत में लागू किया गया। हालांकि 2 महीने पहले ही 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन संविधान को लागू होने में 2 महीने और 26 जनवरी सन 1950 को भारत के संविधान को भारत में लागू किया गया। उसके बाद से ही इस तारीख को हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, जिसे इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं, मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस भारत और भारत में रहने वाले सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से पूरे देश में एक क्रांति सी छा गई, क्योंकि इस हत्याकांड में बच्चे, बूढ़े और औरतों समेत पूरी भीड़ पर जनरल डायर के नेतृत्व में गोलियों की बारिश की गई थी। ये बहुत ही दुखद घटना थी। इस घटना के बाद पूरे भारत देश में आजादी की लहर छा गई। 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता सेनानियों ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भारत पूरी तरह आजाद नहीं होगा, यह आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया। इसका मतलब भारत पर पूरी तरह भारत का ही राज था। कोई भी बाहरी शक्ति इस पर शासन नहीं कर सकती थी। भारत का संविधान लिखित और सबसे बड़ा संविधान है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता यानी भारत ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा लहराकर गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन 21 तोपों की सलामी दी जाती है। साथ ही जल सेना, थल सेना और वायु सेना टुकड़ियों की रैली करती है और लाल किले तक पहुंचती है और देश के अलग अलग प्रांत अपने राज्य की प्रतिभा और कला प्रस्तुत करते हैं। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा विशेष सम्मान जैसे अशोक चक्र और कीर्ति चक्र दिए जाते हैं। साथ ही देश भर से चुने हुए बच्चों को बहादुरी का पुरस्कार भी दिया जाता है। 26 जनवरी को ही गवर्नर जनरल की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। तभी से हर वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर तिरंगा लहराया जाता है। इस वर्ष श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, गणतंत्र दिवस पर तिरंगा लहराएंगी। हर साल रिपब्लिक डे मनाना भारतीय लोगों और दूसरे देशों में रहने वाले भारत के लोगों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। सभी भारतवासी इस दिन को बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। आप सभी भारतवासियों को भी मेरे तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं।